हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अ हाइड्रोकार्बन ए ऑफ फार्मूला C8H10 ऑन ओजोनोलिसिस गिव C4H6O2 ओनली। इसका मतलब है कि ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। द कंपाउंड बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एल्काइल ब्रोमाइड C3H5Br अपॉन ट्रीटमेंट विद मैग्नीशियम in dry ether followed by carbon dioxide and acidification. Identify A, B and C. अब देखिए सबसे पहले क्या करिए आप C8H10 का ये निकाल लीजिए कि इसके अंदर कितने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के नंबर ऑफ कार्बन इंटू 2 प्लस 2 माइनस एच होता है। माइनस एच, एच कितना है 10 है, डिवाइडेड बाई 2। तो हो गया कितना 18 माइनस 10 मतलब 8, 8 में 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 4। इसका मतलब कि इस कंपाउंड में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है 4 है। लेकिन ये कंपाउंड ओजोनोलिसिस के बाद अगर 4 कार्बन में टूट रहा है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 4 पाई बॉन्ड तो नहीं है। तो अब इसको अगर हम ऐसे बनाएं और इसको यहाँ से तोड़ दें तो ये कंपाउंड बन जाएगा COOH। अब यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन 2 2 4 1 5 और 1 6 और 2 ऑक्सीजन। तो मतलब ये है हमारा C4H6O2। ठीक है, मतलब हमारा जो कंपाउंड है बी वो ये है। तो इसका मतलब हमारा कंपाउंड जो ए है वो ये था। ठीक है, अब कह रहा है कि द कंपाउंड बी कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाई एल्काइल ब्रोमाइड सी। अब एल्काइल ब्रोमाइड जाहिर सी बात है कि और कोई ओजोनोलिसिस के बाद ये एल्काइल ग्रुप का कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब ये साइक्लिक एल्काइल ग्रुप है और इस एल्काइल ब्रोमाइड Br। अब देखिए 2 2 4 1 5 ये सही आ रहा है। अब इसका ट्रीटमेंट कराते हैं किससे, मैग्नीशियम से इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो ये बनाया इसने MgBr। अब इसका ट्रीटमेंट आपने फॉलोड बाई CO2 एंड एसिडिफिकेशन। तो आपने पहले क्या करा, CO2 डाला और बाद में क्या करा H3O+ डाला। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये कंपाउंड बना COOH, मतलब ये वाला बी वाला कंपाउंड फिर से बन गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको ये जो कंपाउंड है एल्काइल ब्रोमाइड ये कौन है, ये C है। अपॉन ट्रीटमेंट विद ड्राई ईथर मतलब CA हो गया। ठीक है, ये बी वापस बन गया और ये कंपाउंड क्या था, ए था। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।